जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं टारगेट बीआरओ ग्रिप की क्लास नंबर 5। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जा प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज हम करेंगे पर्यावरण और मानव शरीर के बारे में। फर्स्ट में करेंगे पर्यावरण और दूसरे नंबर पर करेंगे मानव शरीर। तो दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण है, उसको क्या कहते हैं। गैसीय आवरण को दोस्तों वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है दोस्तों, बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का अशाई मात्रक क्या है, बार है। वायु है, वायु क्या है दोस्तों, गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन 0.03% पाई जाती है दोस्तों। इसमें दोस्तों कार्बन का क्वेश्चन बार बार में आता है एग्जामों के में कि कार्बन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों ये। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है, अक्रिय गैस आर्गन पाई जाती है दोस्तों सबसे ज़्यादा। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की। वातावरण तथा वायु जल जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है, परिस्थितिकी कहलाता है दोस्तों। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, अक्षोभ मंडल है दोस्तों। और वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, बरीमंडल है। सौरमंडल की मोटाई में वृद्धि कौन सी ऋतु में होती है, वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। सौरमंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है, कितना घटता है, क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस तो घटता है 165 मीटर में, और 1 किलोमीटर में घटता है 6.4 डिग्री सेल्सियस। मौसमी घटनाएं घटती हैं, मौसमी घटनाएं अक्षोभ मंडल में घटती हैं। उल्का से संबंधित घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं, वो मध्य मंडल में होती हैं दोस्तों। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं। वायुयान जितने भी हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। रेडियो तथा संचार संबंधित हैं आयन मंडल। ग्रीन हाउस गैसें हैं CO2, CFC, CH4 और NO2 हैं। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है आर्द्रता कहलाती है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र है हाइग्रोमीटर। भूमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर भूमि है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी है, तो दोस्तों वो है 0 से 4% है। वायुमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, सूर्य है। सारी ऊर्जा का जितना भी स्रोत है वो सूर्य है। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है कितना प्रतिशत भाग पहुंचता है, 51% भाग पहुंचता है। सवर्णीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। पछुआ हवाओं के कारण होती है चक्रवाती वर्षा। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। पछुआ हवा कहलाती है गरजता चालीसा। फेरेल का नियम सिद्धांत है पवनों की दिशा से संबंधित है। महासागरों की औसत गहराई कितनी है, ये है दोस्तों 4000 मीटर। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है, ये है 35%। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सर्वाधिक लवणता कौन सी झील की है, वो वान झील की। टर्की की जो वान झील है उसकी 330% वो पाई जाती है, जो कि तुर्की में है वान झील। जल राशि का सवच जल भाग कितना है, 2.5% है। जितना भी जल है 71% में से 2.5% ही जल है जो सवच जल है। ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टानें हैं, ये तीनों चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं। शैल, चूना पत्थर, कंग्लोमेराइट और कोयला है, ये अवसादी चट्टानें हैं जिसे सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। नाइस, स्लेट और संगमरमर हैं, ये रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें हैं। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, क्या उत्तरदायी है दोस्तों, ये है CO2 एवं जल वाष्प। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ओजोन परत करती है अवशोषित।
ओजोन परत मापने की इकाई है वो है डाबसन। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? CFC, जो कि पहले रेफ्रिजरेटरों में डाली जाती थी। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? ये दोस्तों एग्जाम में बार बार आता है। ये मानसून भारत के केरल राज्य में पहले आता है। जून के प्रथम सप्ताह में 1 से 5 जून तक केरल में आ जाता है मानसून। जाड़े के दिनों में वर्षा होती है वो तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु के तटों पर होती है दोस्तों, वो लौटती मानसून से होती है। अब देखते हैं दोस्तों मानव शरीर। मानव शरीर के बारे में, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। मानव की खोपड़ी है उसमें 8 हड्डियां होती हैं। मनुष्य का हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर है 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन कितना है? 1350 से 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है जो जांग में है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, जो मध्य कर्णक जो कान में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल है, जो कि दांत के बाहर पाया जाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। मनुष्य का रक्तचाप कितना है दोस्तों? ये 120 से 80 होता है दोस्तों। ये बार कभी कभी ये 80 से 120 दे दिया जाता है, जो कि गलत है। इसमें पहले 120 और बाद में 80 आएगा। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है दोस्तों? वो 23 सेकंड होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% होती है। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होती है? वो होती है दोस्तों 7% होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है वो 5 या 6 लीटर होती है दोस्तों। मानव रक्त का क्षारीय का pH मान कितना होता है? ये होता है 7.4। रक्त की शुद्ध करता है किडनी, करती है रक्त को शुद्ध, या वक्कर कहते हैं उसको। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ये बार बार एग्जामों में आता है दोस्तों। ये अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त का 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट और एरिथ्रोसाइट में से कन्फ्यूजन रहता है, इसको देख लेना दोस्तों। शरीर का ताप नियंत्रक है, क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, जो कि ताप नियंत्रक है। सर्वदाता रक्त समूह है यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? वो है O। और सर्वग्राही रक्त समूह है यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है AB। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा या स्प्लीन बोलते हैं उसको। भोजन का पाचन आरंभ होता है वो मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है वो यकृत से होता है। पित्त कहाँ स्रावित होता है दोस्तों? यकृत द्वारा स्रावित होता है पित्त। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो यकृत या लीवर है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो जो त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर है जो दोस्तों रक्तचाप मापने का यंत्र है, जो कि डॉक्टर प्रयोग में लेते हैं, जिसमें पारा भरा जाता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी है दोस्तों? उसमें वो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है दोस्तों शरीर में। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है दोस्तों। ये मांसपेशियों वाला भी क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। मानव शरीर में हड्डियाँ और पसलियाँ 12 जोड़ी हैं और मांसपेशियों की संख्या 639 है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर लिंग का निर्धारण होता है दोस्तों। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी होता है। शरीर में गुणसूत्रों और क्रोमोसोमों की संख्या कितनी है? 46 है दोस्तों। 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं मनुष्य में। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र है। आरएक्स फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंडस्टीनर और विनर। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या कितनी है? 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं हमारे शरीर में। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, ये बनता है दोस्तों 1.5 लीटर बनता है।
मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, जो कि मूत्र में यूरिया पाई जाती है उसके कारण उसमें दुर्गंध आती है। मानव मूत्र का अम्लीय मान पीएच मान कितना है, वो 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है दोस्तों, ये यकृत में रहता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना है, 98.6 फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, ये पैर में पाई जाती है। टिबिया और फेबुला नामक दोनों हड्डियाँ पैर में पाई जाती हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है, परमस्तिष्क या सेरिब्रम कहते हैं दोस्तों उसको। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।